अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ उबैदुर रहमान। वेलकम टू माय चैनल। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि इस टाइप की मोटिवेशनल और ट्रेनिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। सो जैसे टाइटल सजेस्ट करता है वीडियो को, ये 10 से 15 मिनट आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। इसमें हम कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताएंगे या डिस्कस करेंगे जो कि बहुत कॉमन होते हैं, लेकिन हम उन्हें बार बार इग्नोर कर रहे होते हैं और उनकी इग्नोरेंस की वजह से हम जिंदगी को सही रास्ते पे नहीं ला सकते या सही तरीके से चीज़ों को सोच नहीं पाते। सो ऐसे 5 रूल्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। 5 रूल्स या 5 बातें इस टाइप की डिस्कस करूंगा जिसके ऊपर अगर आज से आप अपनी लाइफ के ऊपर गौर करना शुरू कर दें तो ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट रूल इज़ कि जिस जिस चीज़ को आप चाहते हैं या जिस चीज़ के पीछे आप जाना चाहते हैं तो उसको सोचने की, उसको परसीव करने की डायरेक्शन सही करें और उसको पाने की कोशिश करें। उसको हासिल करने के लिए आपको उसके पीछे जो है वो भागना है या उसके पीछे चलना है। और ये किस तरह से होता है, मैं एक छोटी सी स्टोरी से आपके साथ ये चीज़ डिस्कस करता हूँ कि आज से कई साल पहले मैं और मेरा एक दोस्त, उसने एक मैराथन में हिस्सा लिया, एक रनिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया जिसमें कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आता, बस जस्ट आपको रन करना होता है और जो लास्ट लाइन होती है उसको क्रॉस करना होता है और दैट्स इट। एक मैराथन होता है, एक एक्टिविटी होती है हेल्थ की। तो यूजुअली होता है कि जब आप वो क्रॉस करते हैं तो एंड में एक टैंक टाइप का लगा हुआ होता है जहाँ पे जो है वो आपको कुछ न कुछ फ्री गिफ्ट दे रहे होते हैं स्पॉन्सर्स की तरफ से। तो इसी तरह से इस मैराथन में हमने पार्टिसिपेट किया और एक एक्टिविटी का एक अच्छा जज्बा था। सब पार कर रहे थे, हमने भी वो लाइन क्रॉस करी। मैंने और मेरे दोस्त ने जब वो लाइन एक साथ ही तकरीबन क्रॉस करी तो जैसे ही वो क्रॉस करी तो सामने जो थे वो स्पॉन्सर्स जो थे वो अपने स्टॉल लगा के बैठे हुए थे और फ्री गिफ्ट जो है वो दे रहे थे। उनमें से जो एक फ्री गिफ्ट था वो कुछ गिफ्ट हैम्पर्स था जो कि लोग अपनी पसंद का बना रहे थे, यानी कि एक बॉक्स था जिसके अंदर वो अपनी पसंद की चॉकलेट, अपनी पसंद की जो चीज़ें थी वो डलवा रहे थे और वो ले रहे थे। उनके साथ उनके बच्चे थे, सारे थे। तो मैंने अपने दोस्त से कहा चलो आओ वो गिफ्ट लेकर आता। तो उसने कहा लाइन बहुत लंबी है। मैंने उससे कहा यार फ्री गिफ्ट है। उसने फिर मुझसे कहा कि यार लाइन भी तो देखो कितनी लंबी। मैंने कहा और तुम्हें क्या चाहिए, मुफ्त में तुम्हें जो है वो एक गिफ्ट मिल रहा है मैराथन का, दिस इज अवर विनिंग गिफ्ट, ये तो हमें लेना है। कहने लगा मैं नहीं चाहता गिफ्ट लेना, इतनी लंबी ख्वारी नहीं कर सकता, लाइन में लगा। उस दिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि चीज़ों को देखने का, परसीव करने का, उनको समझने के 2 नज़रिए होते हैं। या तो आप इस तरह से देखते हैं कि आपको क्या चीज़ चाहिए, या आप इस तरह से देखते हैं कि आपको जो चीज़ चाहिए उसके अंदर कितनी रुकावटें हैं। तो अगर आप उस चीज़ को इस तरह से देखते हैं कि जो चीज़ आपको चाहिए उसमें कितनी रुकावटें हैं तो आप जो हैं वो सक्सीड नहीं कर पाएंगे। जबकि अगर आप उसको इस तरह से देखेंगे, सिर्फ कि मुझे क्या चीज़ चाहिए उस पर फोकस रखेंगे, तो अल्टीमेटली आप अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। तो मैंने क्या किया, मैं लाइन के बीच में गया और मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि वो सब अपनी अपनी बना रहे हैं और कुछ उन्होंने बराबर में बना के रखे हुए, लेकिन उन्हें लोग इग्नोर कर रहे हैं। तो मैंने हाथ बढ़ाया, वो 2 गिफ्ट उठा लिए, एक अपने लिए और एक अपने दोस्त के लिए, और किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? क्योंकि एज लॉन्ग एज आप किसी की चॉइस के बीच में नहीं आ रहे, आप सिर्फ अपनी चॉइस सेक्रीफाइस कर रहे हो। चॉइस मैंने क्या सेक्रीफाइस करी कि मैं अपनी मर्जी से उसके अंदर चीज़ें नहीं डलवा पाया, लेकिन उस चॉइस को सेक्रीफाइस करने के साथ साथ मुझे एडवांटेज मिला कि मुझे लाइन में नहीं लगना पड़ा और मेरा एंड ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया और मैं वो 2 गिफ्ट उठा के ले आया। सो अगर आप किसी के रास्ते के बीच में नहीं आ रहे हैं, किसी की चॉइसेस को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, किसी के वे ऑफ चॉइसेस या वे ऑफ डूइंग थिंग को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, उसे चैलेंज नहीं कर रहे हैं, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा अगर आप लाइन स्किप कर देंगे। इसकी छोटी सी एग्जाम्पल ले लें कि कभी कभी ऐसा होता है कि बेकरी के ऊपर एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई होती है और वो उसको कस्टमाइज़ करवा रहे होते हैं, केक को, या कस्टमाइज बिस्किट्स ले रहे होते हैं, और एक जो होते हैं वो बॉक्सेस बना के कंपनी ने साइड में रखे हुए होते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप वो लाइन स्किप करते हैं, डायरेक्ट वो अगर बॉक्स उठा लेते हैं तो जो लाइन में लगे हैं वो ये कंप्लेन नहीं करते कि यार ये क्या, ये बने बनाए बॉक्स उठा लिया तुमने, हम इतनी देर से लाइन में खड़े हुए। जब तक आप किसी की चॉइस को स्टम्पल नहीं करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, वो आपको कभी ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। तो अपनी लाइफ में ये नज़रिया लाएं कि जो आपको चाहिए वो आपके विजन में होना चाहिए और उसको किस तरह से अचीव करना है वो आपको विजन में होना चाहिए, और उसके लिए आप क्या सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं वो विजन में होना चाहिए, ना कि उसके साथ जो रुकावटें लगी हुई हैं या जो आप ट्रबल्स देख रहे हैं वो फोकस में रखें और आप उस चीज़ को हासिल ना करें। तो ये था लेसन नंबर 1 ऑफ द लाइफ। शुरू करते हैं लेसन नंबर 2 ऑफ द लाइफ। ये स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त है, ये मैंने थोड़े देर से पहले पढ़ी थी और इसने मुझे बड़ा इंस्पायर किया और अपने एक टॉपिक से जाके जोड़ा जो कि मैं अभी अब डिस्कस करूँगा आपके साथ। कोई लगभग 1800 सेंचुरी में, 1800 में एक पर्पल फीवर के नाम से एक बीमारी चली है, उसको ब्लैक डेथ भी कहते थे। अल्लाह हम सबको बीमारियों से बचाए। वो जो थी वो इस तरह की बीमारी थी कि जो भी ख़वातीन थीं, जैसे ही वो डिलीवरी करती, यानी कि जैसे ही उनके यहाँ बेबी बॉर्न होता तो उसके 2 से 3 घंटे बाद जो है वो उनकी डेथ हो जाती। और ये यूरोप में सबसे पहले फैलना शुरू हुई और यूरोप के बाद पूरे अमेरिका में और कई शहरों में और कई मुल्कों में फैलना शुरू हो गई और लोग बहुत स्केर्ड हो गए। इसके बाद लोगों ने इसका बड़ा इलाज ढूंढने की कोशिश करी कि किसी तरह से इसका इलाज मिल जाए, कुछ हो जाए। 70% वुमेंस मर रही थी इस बीमारी की वजह से।
और उन्होंने हर मुमकिन कोशिश कर ली, क्योंकि ये लोग डॉक्टर्स थे, साइंटिस्ट थे, तो उन्हें पता था कि ये ज़रूर किसी बैक्टीरिया, किसी जार्म, किसी ऐसी चीज़ का काम है जो कि हम ढूंढ नहीं पा रहे। कोई ऐसा वायरस है, क्या है जिसकी वजह से कोई सी ग़िज़ा में कुछ खा के आती हैं, या क्या ऐसी चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें ट्राइड एंड टेस्ट करी, लेकिन उनको ये चीज़ नहीं मिल पा रही थी, वो ये चीज़ नहीं ढूंढ पा रहे। तब जाके एक शख्स था, उस शख्स का नाम मेरे दिमाग से निकल गया, पर वो शख्स ने क्या किया कि एक ऑब्जर्वेशन करी, अपनी एक ऑब्ज़र्व किया, बहुत गौर से कुछ चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया। उसने देखा कि ऑटोप्सी, यानी कि जो कि बेसिकली जिसे हम जो लोग डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनको जब रीज़न उनका निकालने के लिए कि क्यों मरे हैं, जब उनको परफॉर्म किया जाता है ऑटोप्सी, तो वो जो डॉक्टर्स हैं, उसने देखा कि वही डॉक्टर दिन में ऑटोप्सी करते हैं और शाम में बेबी बॉर्न करते हैं, और शाम में जिस वक्त वो डिलीवरीज़ करवाते हैं, उन्हीं वुमेंस के अंदर जो है वो 70 से ज़्यादा % का डेथ रेशियो है। वो बंदा अलार्म हुआ और उसने जाकर उनको बोला कि ज़रूर तुम लोग ऑटोप्सी में जो काम करते हो तो अपने हाथ सही तरह नहीं धोते हो, इस वजह से तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। तो 30 साल तक जो है वो उस शख्स का मजाक उड़ाते रहे वो लोग। आई गेस उसका नाम जो था वो ओलिवर वेंडल था उस बंदे का। तो 30 ईयर्स तक लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, उसको पागल समझते रहे, लेकिन 30 ईयर के बाद आखिरकार ये चीज़ साबित हो गई कि जो लोग स्टेरलाइज नहीं करते थे, हाथों को धोते नहीं थे, ऑटोप्सी करके डायरेक्टली जो है वो डिलीवरी के अंदर इन्वॉल्व होते थे, उसी की वजह से ये डेथ्स हो रही थी और पर्पल फीवर हो रहा था, यानी कि इन्फेक्शन बेसिकली क्रिएट हो जाता था, और जिसकी वजह से जो है वो डेथ कॉज हो रही थी। और 30 ईयर्स के बाद ये सारा स्टेरलाइजेशन का मेथड, हाथ धोने का मेथड, ग्लव्स एंड स्टेरलाइज एनवायरनमेंट, स्टेरलाइज ओपीडीज एंड आईसीयूज एंड ऑपरेशन थिएटर्स, उसी के बाद ये सारी चीज़ें जो है वो शुरू हुई। तो इससे जो सब्जेक्ट मिला वो ये मिला कि आखिरकार उन लोगों ने ये मान लिया कि गलती हमारे अंदर थी। तो कभी कभी ऐसा ही होता है कि आप पूरी दुनिया में ढूंढ रहे होते हैं कि गलती है, और यही गलती होती है कि आप अपने आप से शुरू नहीं करते। जब आप अपने आप से शुरू नहीं करते ना, तो आप कभी भी रीज़न नहीं जान पाते कि आखिर गलती है कहाँ, और सारी ज़िंदगी आप ढूंढते ही रहते हैं कि गलती कहाँ थी, गलती कहाँ थी, गलती कहाँ थी, जबकि आपको बहुत अरसे बाद जाके कोई रियलाइज़ करवाते कि गलती कहीं और नहीं, वो आपके अंदर मौजूद थी। सो दिस इज़ द लेसन नंबर 2 कि हो सकता है गलती जो है वो आपके अंदर मौजूद हो और लोगों के अंदर मौजूद ना हो। लेसन नंबर 3 ऑफ लाइफ ये मुझे मिला अभी अनकरीब जो है वो हम एक कॉन्फ्रेंस में गए, वहाँ पे हमने सुना कि जो वर्ल्ड बेस्ट फोर्सेस होती हैं, जैसे कि पाकिस्तान के पास जो है वो आई गेस एसएसजी है, और इसी तरह से वर्ल्ड में और बहुत सारी होती हैं, नेवी सील्स होती हैं, और ये सब मतलब एलीट फोर्सेस जो कहलाती हैं, जो कि मतलब बहुत स्ट्रगल के बाद बंदा उसके अंदर एंटर होता है, उसे एंटर होने देते हैं, उसकी सिलेक्शन होती है। तो ये जो एलीट फोर्सेस होती हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो वो किस तरह से फॉर्म होती हैं और किन लोगों की उनके अंदर सिलेक्शन होती है, तो उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा था। तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग सा पॉइंट बताया, जो कि बाद में मैंने रियलाइज़ किया और अपनी स्पीचेस के साथ जोड़ा कि वाक़ियतन ये बात कितनी ट्रू है कि जब उनसे सवाल किया गया कि इस एलीट फोर्सेस के अंदर कौन से वो लोग हैं जो सेलेक्ट होते हैं, या कौन सी वो ब्रीड है जो आप उठाते हैं, या कौन सी वो खासियत है जो उस इंसान के अंदर आप ढूंढ रहे होते हैं कि ये वो, तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे। तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया कि हम खासियत तो इतनी ज़्यादा आपको नहीं बता पाएंगे कि क्या होती है, लेकिन हाँ ये ज़रूर बता पाएंगे कि किन लोगों को हम सेलेक्ट नहीं करते हैं। तो उन्होंने बताया जिन लोगों को हम सेलेक्ट नहीं करते हैं वो लोग होते हैं जो कि अपने लिए अपने मसल्स दिखाना चाहते हैं, अपनी बॉडी दिखाना चाहते हैं, अपनी पावर दिखाना चाहते हैं, 50-50 किलोमीटर चल के भाग जाते हैं और उन्हें कोई फिक्र नहीं होती कि कितना भाग सकते हैं, कितना उनके अंदर स्टैमिना है, बस ये प्रूफ करने के लिए कि उनके अंदर ये स्टैमिना मौजूद है कि उनकी सिलेक्शन हो जाए। वर्कआउट करते हैं, मुश्किल से मुश्किल रिस्क उठाने के लिए तैयार होते हैं, कूद जाते हैं, हर जगह पे गिर जाते हैं, तो वो लोग सेलेक्ट। बड़ी हैरानगी हुई है सुन के कि अगर वो लोग सेलेक्ट नहीं होते तो फिर सेलेक्ट कौन लोग होते हैं। तो उन्होंने बताया सेलेक्ट वो लोग होते हैं जो अपनी पूरी एनर्जी जब वेस्ट कर देते हैं, फिजिकली एक्टिविटी कर करके, मेंटली इमोशनली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं उस एक्सरसाइज के अंदर, उस पूरी रूटीन एक्सरसाइज के अंदर, जिसके अंदर मेंटल स्ट्रेस भी आपको मिल रहा होता है, फिजिकल स्ट्रेस भी मिल रहा होता है, नींद भी पूरी नहीं होती, और उस वक्त जब वो देखते हैं कि हमारा साथी जो है वो गिर गया है ये मुश्किल में, तो कहीं ना कहीं वो अंदर जाके अपने अंदर जाकर उस स्ट्रेंथ को बाहर निकाल लेते हैं कि उसकी वो हेल्प कर सके। तो ये वो पॉइंट है जो हम सबको लर्न करना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको लगता है कि आप पूरी दुनिया से अकेले लड़ सकते हैं तो आप लड़ सकते हैं। नहीं, आपको ना सिर्फ दूसरों की हेल्प करनी है बल्कि आपको खुद भी हेल्प की ज़रूरत होती है। कभी कभी आप बहुत हैरान रह जाएंगे कि जब आप हेल्प मांगना शुरू होंगे लोगों से, किसी मुश्किल में फंसेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे ऐसे लोग थे जो आपकी हेल्प करने के लिए रेडी बैठे हुए थे, लेकिन वो ये समझते थे, आप ये प्रिटेंड करते थे कि आपकी ज़िंदगी सब कुछ आपने अंडर कंट्रोल में किया हुआ है, सब कुछ आपके अंडर में, तो वो लोग इस वजह से आपकी हेल्प करने आते नहीं थे, उन्हें लगता था आपका सब सही चल रहा है। तो हेल्प मांगे, और मांगने से पहले हेल्प करना सीखें, क्योंकि जब आप हेल्प करते हैं तो आप एक पूरी कौम को अपने साथ उठा रहे होते हैं, पूरे दोस्तों को, पूरे लोगों को, पूरे अपने कलीग्स को अपने साथ उठा रहे होते हैं, और जब आप उनको अपने साथ उठा के लेकर ऊपर आते हैं तब आपको पता चलता है, या तब आपके सामने ये चीज़ नुमायाँ होती है कि आप ट्रू लीडर हैं, आप लोगों की हेल्प करते हैं, आप लोगों से पास पुलिस पूछते हैं, और इस तरह से एक सेंसिबल इंसान क्रिएट होता है
जो कि ना सिर्फ लोगों की हेल्प करता है, बल्कि अगर उसे हेल्प की ज़रूरत हो और वो हेल्प मांगे तो उसे पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसकी हेल्प करने के लिए रेडी बैठे हुए हैं और उसको जो है वो उस शख्स को हेल्प करना चाहते हैं। तो ये था हमारा लेसन नंबर 3। लेट्स स्टार्ट विद लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4 जो है वो मैंने आज से कई साल पहले, और बल्कि बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बुक्स हैं काफ़ी सारी इसके ऊपर लिखी हैं, आई रिकमेंड यू कि आप भी पढ़ें, कि नेल्सन मंडेला। सो ये एक ऐसी शख्सियत है जिसके ऊपर बहुत सारी केस स्टडीज़ हुई। नेल्सन मंडेला के ऊपर एक बहुत सारी केस स्टडीज़ हुई और बहुत सारे लोगों ने जो है वो इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी स्टडीज़ एंड रिसर्च लिखी, क्योंकि पूरी दुनिया ही इसको लीडर मानती है। हो सकता है आपके मुल्क में एक अच्छा लीडर हो जिसको आप अच्छा लीडर मानते हो सकता है किसी के मुल्क में अच्छा लीडर हो जिसे वो मानते हैं, लेकिन नेल्सन मंडेला एक ऐसी शख्सियत थी जिसको हर इंसान जो है वो एक अच्छा लीडर जो है वो कंसिडर करता था। तो इस पॉपुलैरिटी का या इस लीडरशिप का राज क्या था? तो एक दफ़ा जो है वो एक इंटरव्यू में उसने एक एंकर ने उससे पूछा कि आपको क्या लगता है कि क्यों लोग आपकी बात सुनते हैं, क्यों लोग आपकी बात समझते हैं, क्यों लोग आपको लीडर समझते हैं, कंसिडर करते हैं लीडर? तो उसने बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताई कि उनके जो वालिद साहब थे वो ट्राइबल चीफ थे और वो उनके साथ मीटिंग्स में जाते थे, और मीटिंग्स में जब वो जाते थे तो वहाँ पे उन्होंने 2 चीज़ें अपनी वालिद साहब के साथ बहुत स्ट्रांगली सीखी। एक वो कि वो जो थे वो सर्कल बना के बैठ जाते, यानी कि सब लोगों को अपने साथ बिठा लेते। दूसरा ये कि वो हमेशा आखिर में बात करते। अब पूरी दुनिया ये कहती है कि आप जब तक गुड लिसनर नहीं हो, जब तक एक अच्छे लीडर नहीं हो सकते, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि आप जब तक गुड लिसनर नहीं है, एक अच्छे लीडर नहीं हो सकते, लेकिन आप एक बहुत बेहतरीन लीडर बन सकते हैं अगर आप आखिर में बात करें। होता क्या है, हमारी कंपनीज ले लें, ऑर्गेनाइजेशन ले लें, या कहीं भी मोहल्ला या घर में भी इवन ले लें, कि सबसे बड़ा जब आता है तो वो आते के साथ ही क्या करता है कि फौरी तौर पे शुरू हो जाता है कि भाई ये मसले हैं, बताओ आपका क्या ओपिनियन है, मुझे तो पता है क्या हल है, या मैं तो सोच सकता हूँ लेकिन मैं आपका ओपिनियन भी लेना चाहता हूँ। तो बस आपकी वो एक कैपेबिलिटी खत्म हो। जब आप सबको सुनते हैं पहले, यानी कि अपना ओपिनियन बताए बगैर, अपना डिसीजन बताए बगैर, अपनी सोच या अपनी वे ऑफ थिंकिंग बताए बगैर जब आप दूसरे सब लोगों को सुनते हैं, तो एक तो उन्हें लगता है कि हमें इंपॉर्टेंस मिली है। दूसरा क्या होता है कि अपनी राय दिए बगैर आपको उनकी राय के बारे में पता चल जाता है। तो कभी ऐसा होता है कि आप अपनी राय चेंज कर देते हैं, और कभी ऐसा होता है कि आपको पता चल जाता है कि कौन क्या सोचता है और उसके हिसाब से आप बात कर देते हैं। कभी ऐसा होता है कि आप अपनी राय पे उनको लाने में आपको बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि आप ये सुन रहे होते हैं कि उनकी राय क्या है। सो ऑलवेज बी द लास्ट स्पीकर, हमेशा आखिर में बात करें, पहले सबकी सुने, बिना डिसीजन दिए, बिना अपना ओपिनियन बताए, बिना कोई बात छेड़े, जाकर मीटिंग में बैठे एंड देन स्टार्ट ऑफ विद जी बताएं आप सब क्या है। और जब वो सब बताना शुरू करें कि करके हर कोई अपनी बात बता दे एंड देन यू स्पीक ऑफ, तो आपकी जो वैल्यू होगी, आपकी जो बात का वजन होगा, आपकी जो बात की एनालिसिस होंगे, वो बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे होंगे। तो इससे ये पता चलता है कि नॉट ओनली यू हैव टू बी अ गुड लिसनर, बट यू हैव टू बी द लास्ट स्पीकर इन ऑर्डर टू बी अ ग्रेट लीडर। So this is the lesson number 4 of the life. Now coming to the lesson number 5, the last lesson of the video. ये जो है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा लेसन है कि ये एक हाल ही में एक कोई मिनिस्टर है बाहर के, उन्होंने जो है वो शेयर किया था एंड आई लर्न लॉट फ्रॉम दैट एंड यू गाइस कैन ऑल्सो लर्न लॉट फ्रॉम दैट, कि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि जब तक वो उस पोजीशन के ऊपर मौजूद थे, एक अच्छे मिनिस्टर के पोजीशन थी, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज दैट, तो वो जब भी किसी मीटिंग में जाते थे या कहीं पे पहुंचते थे तो सबसे पहले उन्हें एक प्रोटोकॉल मिलता था, उनके लिए गाड़ी रेडी खड़ी होती थी, उनके लिए होटल रेडी खड़ा होता था, चेक इन उनके लिए सारे बुकड होते थे, उनको बैक स्टेज से अंदर लाया जाता था और उसके बाद जो है वो उनको एक सेरेमिक कप कॉफ़ी का उनके साथ कुछ स्वीटनर्स के साथ रेडी पड़ा हुआ होता था जो वो उठा के पीते थे एंड देन ही गोज ऑफ फॉर द स्पीकिंग। उसके बाद उन्होंने बताया कि अब जब मुझे वॉलंटियरली बुलाया गया, यानी कि मैं उस पोजीशन पे नहीं रहा और मैं जब यहाँ पे पहुँचा, तो एक तो ना मेरे लिए कोई बंदा ग्रीटिंग के लिए खड़ा था एयरपोर्ट पे, ना मुझे गाड़ी मिली, मुझे टैक्सी में आना पड़ा, ना मेरा होटल बुक था, मुझे होटल खुद बुक करवाना पड़ा, फिर होटल से मुझे स्टूडियो पे खुद ही आना पड़ा और स्टूडियो में फ्रंट गेट से घुसा और फिर मैंने खुद ही रास्ता ढूंढा बैक स्टेज का। मैंने उन्हें बताया मैं कौन हूँ, मुझे स्पीकिंग के लिए बुलाया गया। उसके बाद जब मैंने उनसे पूछा कि मैं कॉफ़ी है यहाँ कहीं, तो उन्होंने बताया कि वहाँ कॉफ़ी काउंटर है, और जब मैं उस कॉफ़ी में स्टेरोफॉर्म के कप में जब मैंने कॉफ़ी डाली तो मुझे पता चला कि ये मेरी रियल वर्थ है। तो लोग, हमारे अंदर क्या होता है, हमारी यूजुअली लोगों में क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस स्टडी था कि जो चीज़ें उन्हें मिल रही होती हैं, ये मतलब नहीं इन चीज़ों का कि आप वो चीज़ इंजॉय ना करें या लेना या वो पर्क्स इंजॉय ना करें जो आपको मिल रहे हैं, वो आप पर्क्स प्रिविलेजेस हर चीज़ इंजॉय करें, लेकिन ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखें, ये ह्यूमैनिटी, ये इंसानियत या ये एक हम्बलनेस, नरम दिली, या आप यूँ समझ लें कि डाउन टू अर्थनेस हमेशा अपने दिमाग में रखें कि ये सारी चीज़ें आपको उस पोजीशन की वजह से मिल रही हैं जिसके ऊपर आप खड़े हैं। ये पोजीशन जब आपकी चली जाएगी तो आपकी जो औकात है वो स्टेरोफॉर्म के कप में कॉफ़ी पीने की है, इससे ज़्यादा आपकी औकात नहीं है। तो जब आप ये चीज़ याद रखेंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक काइंडनेस, एक हम्बलनेस, एक कंपैशन, ये आपके अंदर हमेशा रहेगा, लोगों की मदद करने का जज्बा हमेशा रहेगा, क्योंकि जब तक आप पावर में हैं तो आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हों। और अगर आप इसके बहाव में आ गए कि मेरी तो यही वैल्यू है, देखिए मेरे तो हर जगह लोग पूछते हैं, सल्यूट करते हैं, मेरे लिए तो हर चीज़ रेडी खड़ी होती है,
तो जब वो पावर चली जाएगी तो ना तो सिर्फ आप पागल हो जाएंगे बल्कि उस पावर को रिटेन करने के लिए आप कुछ भी कर जाएंगे, क्योंकि आपको पता है इस पावर के साथ ये सारे आपकी चीज़ें जा रही। तो हमेशा याद रखें कि पावर से मिलने वाली चीज़ें आपकी नहीं हैं, या इस पोजीशन से मिलने वाली चीज़ें आपकी नहीं हैं। आपकी रियल वर्थ यही है कि आप एक सर्व फॉर्म के कप में कॉफ़ी पिएँ और लोग आपको उसी तरह ग्रीट करें जिस तरह से एक आम बंदे हैं। तो हमेशा इसी हिसाब से आप अगर ज़िंदगी जिएंगे तो आपकी ज़िंदगी में ना सिर्फ एक खुशी रहेगी, बल्कि पोजीशन जाने के बाद, चीज़ें जाने के बाद आपकी ज़िंदगी में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं आएगा, बल्कि लोग आपकी डबल रिस्पेक्ट करेंगे। सो दिस इज़ इट, द 5 लेसन्स, रीजंस और द वेज ऑफ लाइफ टू लिव, जो कि आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। इनको आप फॉलो करें। वीडियो 15 मिनट से थोड़ी ज़्यादा हो गई, बट अगेन अगर आप पूरी सुनेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा भी होगा और यू विल लर्न समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस टाइप की मोर मोटिवेशनल ट्रेनिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच। दिस इज़ उबैद रहमान। अल्लाह हाफिज़।